Hello students, welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji, myself Sapna Salathia, teacher, postgraduate in Mathematics and Education, presently posted at Government High Secondary School, Barwal, District Kathua. I will be teaching Mathematics to class 10th and my today's topic is Introduction to Pair of Linear Equations in Two Variables. तो बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 3 क्लास 10, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा इसको मैं हम सिर्फ इसकी क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या है ये और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, आप पहले क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम देखें कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, पहले हमने 9th में पढ़ी भी है, थोड़ा सा और करते हैं। जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म बच्चे लीनियर इक्वेशन की क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल हमारे दो कौन से आ जाएंगे, x और y, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट। वेयर a b c क्या है, रियल नंबर्स, और इसके साथ एक और भी कंडीशन होती है कि a कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, b कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल टू 0। अब बात कर रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी हम पेयर लेंगे, जो होगी लीनियर इक्वेशन एक। अब हम पेयर लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म में लेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ले लेते हैं हम। जनरल फॉर्म में हम क्या आ जाएगा बच्चे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से अगर हम दूसरी लेते हैं a2x b2y c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, a1 वेरिएबल ऑफ x इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, b1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ किसका है, y का, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में। इसी तरीके से कांस्टेंट क्या है, c1। 1 का मतलब है कि फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन में ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। a2 कोफिशिएंट ऑफ x, b2 कोफिशिएंट ऑफ y, और c2 क्या है, कांस्टेंट इन लीनियर इक्वेशन सेकेंड। बाकी जो है हमारा a1 b1 c1, जैसे पहले हमने किया a2 b2 c2, ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दिया जाता है तो कौन से ऐसे मेथड्स हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम मेथड्स की। मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कौन कौन से मेथड हैं बच्चे, इसमें दो मेन जो है वो मेथड्स आएंगे हमारे। एक होगा ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। मेन आपके जो दो मेथड रहेंगे, ग्राफिकल मेथड
और सेकंड होगा हमारा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अब हम बारी बारी जो है वो इनको डिस्कस करेंगे कि आगे ये कैसे डिवाइड किए गए हैं। ग्राफिकल मेथड को आगे फिर से ये डिवाइड होगा तीन टाइप में, तीन टाइप्स होंगी इसकी कि किस किस तरीके से ग्राफिकल मेथड जो है हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो पहले इसमें जो टाइप होगी वो क्या है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेयर हमें मिला होगा लीनियर इक्वेशंस का, दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिली होंगी। हमने क्या देखना है, a1 बाई a2, b1 बाई b2 ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग कंडीशन है, अगर इक्वल नहीं आती है फिर हम आगे चलेंगे, आगे देखना आगे जाना है नहीं जाना है। तो सबसे पहले हमारी लीनियर इक्वेशन हम विद एग्जांपल करेंगे। मान लिया हमने क्या ले ली, उदाहरण के तौर पर हम लीनियर इक्वेशंस दो ले लेते हैं। 2x प्लस 3y 4 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 इक्वल टू 0। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इसमें बच्चे आपको पता है ये a1 है हमारा 2 और जो b1 है वो है 3 और c1 कितना है 4। इसी तरीके से हमारा a2 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा 4 और c2 कितना आ जाएगा 9। हमने क्या देखना है, a1 बाई a2, a1 बाई a2 हमने ये देखना है कि इसके इक्वल है या नहीं है। क्या आ गया, a1 कितना है हमारा 2, a2 3, b1 कितना आ गया 3 और 4, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये देखा हमने, पहले हमने देखा कि इसके आता है इसके इक्वल या नहीं आता है, उसके बाद हमने चेक किया तो नहीं है, तब हम अगले स्टेप में नहीं जाएंगे, यानी हम c1 बाई c2 फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इससे किस टाइप में हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस तरीके से होगी बच्चे, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, क्या होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारी उसका ग्राफ जो है वो किस तरीके से आएगा बेटा, ऐसे थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि आपकी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। बाकी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको पता है, 9th में किया है, हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आ गया दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। अब बच्चे इसमें क्या होगा कि जो दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगे। तो जितने पॉइंट के ऊपर बच्चे लाइन मीट करती हैं दोनों लाइंस, वो क्या होती हैं, उसकी सोल्यूशन होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर मीट कर रही है, यानी लाइंस हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग है। एक पॉइंट पर मीट कर रही है यानी सोल्यूशन क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन होगी। और इसमें हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर सोल्यूशन है तो हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है पेयर। पहली चीज़ क्या हमने यहाँ पर नोट की कि लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि सोल्यूशन कैसी है, यूनिक सोल्यूशन है, या ओनली वन सोल्यूशन भी हम कह सकते हैं बच्चे। तीसरा आ गया कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड की ये हमने की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड टाइप जो है किस तरीके की हो सकती है, सेकंड में हमारा जो है वो तीनों a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, ऐसा इस तरीके से आएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बच्चे और अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। दो इक्वेशंस हमने ले ली, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक हमारी आ गई। दूसरी आ गई 4x प्लस 6y
प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, a1 बाई a2 निकालना है। a1 बाई a2 क्या आ गया, a1 2/4। इसी तरीके से अगला देखना है 3/6। पहले इन दोनों को देखते हैं क्या आता है, सिंप्लीफाई किया 1/2 1/2, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। अब हम c1 बाई c2 भी देखेंगे। c1 कितना है 4, c2 कितना है 8, 4/8, ये भी सिंप्लीफाई करके कितना आ गया 1/2। अब ये हमारे क्या आ गए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा क्या आ गया a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होता है, तीनों हमारे बराबर आते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है बच्चे। इस टाइप में हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी और कैसी होगी, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस टाइप से बच्चे आपके पास आ जाएगा कि अगर हमने मान लिया कि एक इक्वेशन का ग्राफ हमारा आ गया, ये वाली स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ होगा बच्चे, वो क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप है, हम कह सकते हैं। जब पूरी लाइन जो है दूसरी इक्वेशन की इसके ऊपर ही बनेगी, आएगी, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस केस में जो भी होता क्या है, हमारा जो लाइंस होती हैं दोनों इक्वेशंस की जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन होती है। अब यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ये मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगी यहाँ पर, है ना। और लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और अगर सोल्यूशन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है ना। तो हम क्या पॉइंट्स इसमें नोट कर सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरी चीज हमने यहाँ पर क्या देखा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और तीसरी चीज क्या आ गई हमारी, कंसिस्टेंट। ये हो गई इसकी दूसरी टाइप। अब इसकी एक और थर्ड जो है टाइप जो है ग्राफिकल मेथड की, उसमें क्या चीज़ आती है बेटा, उसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। हमारे पास फिर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, दो इक्वेशंस जो है वो हम ले लेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से होगी, है ना। तो अगर हमने एग्जांपल ले लिया, अगर एग्जांपल करते हैं उससे और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। अगर हम ले ली 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दूसरी ले ली हमने 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो a1 बाई a2, सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, a1 बाई a2 निकालना है, b1 बाई b2 निकालना है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगर इक्वल आएंगे दोनों तो फिर हम c1 बाई c2 भी देखेंगे। तो क्या आएगा 3/6 2/4, सिंप्लीफाई किया 1/2 1/2, यानी ये दोनों बराबर है 1/2 बच्चे इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, हम c1 बाई c2 भी देखेंगे। c1 बाई c2 कितना है -4/9, इसका मतलब ये जो है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो बच्चे इस केस में आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी वो कैसी होगी कि दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारी, दोनों का ग्राफ जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर मीट नहीं करेगा। यानी कैसा होगा ग्राफ, फिर दोनों लाइंस आपकी कैसी रहेंगी,
मान लिया एक इक्वेशन का ग्राफ ये आ गया और दूसरे का क्या ये आ गया, तो पैरेलल लाइंस है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कैसी रही, इस केस में क्या आया, हमने क्या देखा कि जो ग्राफ होगा वो होगा समांतर रेखाओं में, यानी पैरेलल लाइंस होगी। आप ये भी आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती, अगर ये नहीं मीट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं होगी। तो लाइंस कैसी रहेंगी, पैरेलल लाइंस, नो सोल्यूशन। और अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ था, ये दूसरी का। तो हम इसमें क्या कौन से पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, लाइंस कैसी यहाँ पर हमें मिली, पैरेलल लाइंस। दूसरी चीज हमने क्या नोट की, नो सॉल्यूशन। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या आई, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसलिए क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चे ये तीन टाइप्स जो हमने डिस्कस की हैं किसके अंडर की हैं, ग्राफिकल मेथड के अंदर। अब हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड की। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। तो बच्चे जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें भी हमारी अगेन तीन टाइप्स आएंगी। पहली होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीन मेथड हम इसमें यूज करते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। दूसरी आएगी एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इनको ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक एक एग्जांपल के साथ हर एक मेथड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यानी अगर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस मेथड में दो जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी उसमें से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकालनी है, फिर हमने सब्स्टिट्यूट करनी है दूसरी इक्वेशन में। और जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी फिर हम पहले दो में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो निकल जाएगा। तो बच्चे अब हम इसको थोड़ा करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मान लिया हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस कौन कौन सी आ गई हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये आ गई, हमने मान लिया फर्स्ट है। और दूसरी हमारे इक्वेशन क्या है, 4 सेकेंड। अब हमने क्या किया, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, हमने फर्स्ट से सोचा कि हम फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 16, x की वैल्यू क्या आएगी 16 बाय प्लस वाई है, उस साइड जाएगा माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 माइनस वाई। मान लीजिए हमारी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है जी, हम फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकंड में भी कर सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड में, चलो हम कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 16 माइनस वाई, क्या आएगा 16 माइनस बाई, आगे हमारा माइनस बाई ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 4। 16 माइनस बाई कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 4। 16 उस साइड गया तो क्या होगा बच्चे -16, और 4 16 में से 4 माइनस किया तो कितना आएगा -12। माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो बाई की वैल्यू आई है 6, इसको हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट
वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 6 इन, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सेकंड में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे 6, x माइनस 6 इक्वल टू 4, x माइनस 6 उस साइड जाएगा प्लस 4 प्लस 6, यानी x किसके बराबर आ जाएगा 10 के। तो बच्चे इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y यानी दो भी जो हमारे पास दो वेरिएबल होंगे उसकी वैल्यू जो है वो आराम से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। तो बच्चे बात करेंगे अब हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको नाम से ही लग रहा है कि कोई चीज़ हमने एलिमिनेट करनी है ना। इसमें क्या होता है बच्चे कि जैसे दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल है हमारे पास, हम किसी एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद हम एक वेरिएबल की जो है वो वैल्यू निकालते हैं। जो जैसे ही हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आती है, हम दूसरी उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कहीं भी पहले दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू हमारी निकल जाती है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया। तो हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं, पहले एग्जांपल करेंगे, फिर देखेंगे कैसे करना है, इसको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल हमारे पास हमने ले ली 3x प्लस 4y 10, फर्स्ट 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या देखना है यहाँ पर कि हमने ये जो कोफिशिएंट हैं दोनों वेरिएबल्स के, जो हमने किसी तरीके से, अगर हम वेरिएबल कैंसिल करना चाहते हैं, अगर जहाँ हम एक्स एलिमिनेट करना चाहते हैं या वाई एलिमिनेट करना चाहते हैं, दोनों केसेस में क्या होगा कि हमने कोफिशिएंट जो है वो हमें बराबर करने पड़ेंगे, यानी इक्वल टू यूनिटी करने पड़ेंगे, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम मानते हैं कि हमने एक्स जो वेरिएबल है उसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल दोनों के बराबर करने पड़ेंगे। ये कैसे होंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पूरी इक्वेशन को करना है हमें, तो इसी तरीके से सेकंड को हम इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम ये हमारी एक्स जो है, ये जो हमारा है दो पहली वाली टर्म जो हमारी बराबर आ जाएगी, और अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो करके देखते हैं अभी हम, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय किससे करेंगे बच्चे, सेकंड से, एंड सेकंड बाय 3। फर्स्ट को हमने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अगर हम फर्स्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ये हमारी आ गई फोर्थ। अब ये दोनों पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फोर्थ फ्रॉम थर्ड, यानी हमारी क्या होगा 6x प्लस 8y, थर्ड वाली ऊपर आएगी 20 और फोर्थ वाली नीचे आ जाएगी हमारी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे, आपको पता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। और ये क्या होगा, प्लस, दोनों प्लस की आ गई, 8 प्लस 6 कितने आ गए हमारे 14 और 20 में से 6 निकाला, कितना बच गया 14। बाई जो है वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 14, क्योंकि 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। बाई किसके बराबर आ गया, हमारा एक वेरिएबल हमारा निकल गया बाई इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है x की। अब ये जो बाई की वैल्यू हमारी आई है, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया, ये हम दोनों में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम वैल्यू ऑफ बाई इक्वल टू 1 इन कौन सी इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट किया, इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें
3x 4 बाई की जगह क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 10, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 10। अब हमारा कांस्टेंट उस साइड चला जाएगा, प्लस है, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 6, और x जो है 3 वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो बच्चों इस तरीके से हमने दोनों वेरिएबल निकाल लिए। अब लास्ट जो है तीसरा और लास्ट इसमें मेथड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चे, इसके लिए फार्मूला भी एक है, वो भी बच्चे लर्न करते हैं, उससे भी कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा किसी और टेक्निक से करते हैं ताकि थोड़ा और मुझे लगता है आप लोगों को वो आसान लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नाम से आपको लग रहा है कि कोई क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है, तो करना कैसे है हम एग्जाम्पल से, उदाहरण सहित इसको करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, हम पहले लेंगे एग्जाम्पल, दो इक्वेशंस हम ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी हमने ले ली 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन। अब इस मेथड में हमने क्या करना है, जैसे हमने x एक वेरिएबल है हमारे पास, नीचे हम बाद में आपको बताती हूँ, दूसरा वेरिएबल हमारा y है, y ले लेना ऊपर, और तीसरा हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कुछ कोई वेरिएबल नहीं है, 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हमने नीचे क्या करना है, हमने जैसे हमारा ऊपर हमने x वेरिएबल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को, फर्स्ट वाली चीज़ को मान लिया हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रब करते हैं तो ये दो हमारी जो चीज़ें पीछे बच जाती हैं, इनके कोफिशिएंट को हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन किसका आएगा, माइनस का। तो करके देखते हैं। अब जैसे ये है कोफिशिएंट ऑफ बाई 1, यहाँ पर कांस्टेंट ही है -8, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू -8, माइनस साइन आएगा बीच में, और जो इस साइड से कोफिशिएंट है बाई वो क्या है 2, और इससे कांस्टेंट कितना है -5, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 2 कितना आएगा -10, ठीक है। तो ये इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे हम, कि जो हेडिंग से हमें लग रहा था। अब बाई की बात कर रहे हैं हम, तो बाई भी सेम ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, इस बाई वाले को हमने एलिमिनेट कर देना है बीच में से, तो हम जो दो बच जाएंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है आपको। -8 इंटू 2 कितना आ जाएगा -16, माइनस इसका साइन बीच में, उसके बाद -5 और x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -50। अब इसी तरीके से हम कांस्टेंट को रब कर देंगे, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और 3 कितना है 3 इंटू 1 3, ठीक है। x -8 -16 ये आएगा हमारा, इसको हम चलो ऐसे लिखते हैं फिलहाल, और ये आएगा 1/1। अगर हम इसको, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, तो बच्चे हमने क्या करना है, जब हम अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम x किस, ये वाली फर्स्ट वाली चीज़ हम किसके इक्वल टू ले लेंगे, थर्ड की। अगर हम बाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम सेकंड को किसके बराबर ले लेंगे, थर्ड के। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम x की देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 1। अब 10 में से 8 निकाला, कितना आ गया बच्चे 2 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब बाई के निकालने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, जहाँ तो हम सेकंड को थर्ड के बराबर ले लें, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और जहाँ हम सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं कि x जो 2 जो है हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है।
तो हमने मान लिया कि कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको हमने सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या आएगा, x की जगह हमने क्या लिखना है, 2। सेकेंड में अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 प्लस वाई माइनस 5 को उससे ले जाएंगे प्लस 5 हो जाएगा। अब वाई 4 को उससे ले गई -4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो बच्चे इस तरीके से भी हम जो है वो एक्स और वाई यानी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। थैंक्स।